Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandey. So finally the final chapter of Ekaki has released and Yes. today we are going to give our reaction. Yes, and the chapter name is The Conqueror. The Conqueror. Okay, so let's get started. But उससे पहले if you're new to this channel guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. ये आया था. राहुल अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना? काका सुना नहीं दे रहा क्या? और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर फटा पड़ा हुआ है. अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो? आप लोग को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया ले क्या है? इसको क्या हो गया? ये अपना लूप में चला गया है. He's in a trance. मतलब अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding. अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, Right. वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे. भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे. तो He could be highly contagious. कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं. तुझे होगी तो अरे इधर जीने के वांदे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगा ही नहीं. अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है. ए राहुल अभी क्या? कार्तिक भाई मेरे को बचा लो आगे हो उसमें. साहब. कार्तिक साहब मेरे को बचा लो. राहुल भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है. मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम. मेरे को बचाओ. आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज जहाज आया. हाँ। फिर लाइट. हाँ। फिर उसमें से वो निकला. वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है. वो किसी को नहीं छोड़ेगा. कौन? गोल दरिया. जंगल के पीछे में गोल दरिया. ये घर के पास वाला दरिया. अरे नहीं वो गोल दरिया. बाबा बोलते थे उधर कुछ है. मेरे को बचाओ. मेरे को राहुल, बचाओ. अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी. आपको याद है अब्दुल्ला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते. अरे कोई रास्ता नहीं है. हम सब मरेंगे. वो गांव वालों. राहुल कौन से गांव वाले? राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं. ये ऐसे ये तो मस्त किया है. इसने एक्सपेरिमेंट किया. गाइस इधर आओ जल्दी. सब गाँव वाला है क्या? ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, वेट कर रहे हैं. देखते हैं कहाँ तक जाता है ये. उनका यूसेज अब हो रहा है. अरे फुटेज रिकॉर्ड कर. बहुत लोग दूर से जा रहे हैं. पूरा विलेजर्स. सब विलेजर्स एक साथ हो रहा है.
ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ समझ में नहीं आ रहा, रहा। हो क्या रहा है हाँ, एक्चुअली। सही में। जंगल के बीच में वो दरिया बोल रहा है। कुछ निकलेगा क्या दरिया से? क्या है? क्या है क्या ये? सुपर नेचुरल आपका पावर। गोला टाइप का कुछ। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर। क्या देख लिया? ये लोग कर क्या रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इनके हाथ में क्या है? क्यों? सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप है। अरे ड्रोन को पीछे ले, पीछे ले। यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। उसको लेके पानी में। इसका
Have a nice flight. निकला है क्या? सबके फोन में दिख रहा है। शेयर करके क्यों देखोगे आराम से सब ब्रॉडकास्ट जी, कर हो दे। रहा है। ऐसा जगह पे घर है, चारों तरफ अंधेरा। क्लाउड के बीच से निकला, ऐसी वाली लेके जाएगा क्या? इफेक्ट्स मुझे बहुत बेसिक Somebody will be coming out. आएगा क्या? एक आवाज नहीं निकल रहा। इतना बगो कर रहे थे, अभी चुप पूरा। चला रहे थे। Ah, somebody is there. Who is that? वो मैकेनिक Mechanic, ना? भैया मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की।
ये रोका भी थी। बच्चा आ गया। इसके थ्रू बात करेगा। हेलो ह्यूमंस, अच्छा उसके थ्रू पूरा रियलिस्टिक बनाया। आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। Stop resisting. I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं, मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूं। मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया।
जार्ग ने सारा का सारा पायरोथेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरेंस की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे। ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया। और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी पायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। पायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। आकाशगंगा, द मिल्की वे। पायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। लुनार लेक। तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। स्टोरी जबरदस्त है। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अम्बोरा के बारे में पता चला। इट वाज अ परफेक्ट प्लेस टू हाइड। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लुनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ग्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। बाइरो है।
जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए हमें और पायरो मिलता गया। काम करते बोल सच। अब तक हमने करीबन आधा टन बायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा बायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। तो अब क्या करना क्या है इसे? मुझे मेरा बायरो मिल ही गया। मेरे थैला का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन बायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब बायरों के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्ग। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। मुझे बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं।
मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। तो तोड़ होगा इसका। कुछ तो तोड़ होगा भाई, उपाय होगा इसको रोकने का। जल्दी आ जाएगा। Oh man. भागो। भाग के भी कहा जाएगा। इस शिलों का हालत खराब। आराम से। ऐसे भाग करके अगर बोलेगा भी ना किसी को, कोई बिलीव नहीं कुछ करेगा। भी नहीं। कुछ नहीं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। बोल बोल बोल, सबसे पहले किसको मारूं? इसको? हाँ? हाँ? इसको मारूं? बोला! इसको मार दो। इसको मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। क्या चीज से मारा था वो? पता
नहीं है। कहीं कोई solution मिल जाता है मेरे आवाज जिस चीज से वो ये कर रहा था, को। Operate। ऑपरेट कर रहा था वो। पसंद हो गया। बहुत नहीं मिल रहा है इसको। उसको मजा आ गया उसकी आंख। भाई लोग ये उठने से पहले यहाँ से निकलते। नहीं निकल सकते, पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? गाइस, बस मेरे पास एक प्लान है। पागल वागल हो गया है? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. पिंकू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। ब्लास्ट कर ठीक है। बहुत सारा यूवी रे चाहिए। वही खाते हैं। उधर के भी कुछ हुआ नहीं। ये बच्चा लग रहा था ना बहुत बड़ा। ये वो साइंटिस्ट टाइप का लड़का था।
से उठो। और नहीं है इसके पास। वही है। इसको भाग शक्ति नहीं है बट वो पावरफुल है। कार्तिक इज हियर। पावर इसके में आ गया क्या? सीटी मार। अभी नहीं हो रहा है, देखो उस टाइम हो गया।
अल्टीमेट पावर आ गया लग रहा। मार का है ये सब। तरीके से ये पावर भी है इसके पास। खुद ही एलियन बन गया क्या? और आ गया एलियन नहीं, पावर है इसके पास। डिवाइसेस को पावर देना। और वाला एलियन का खून ग्रीन है। चटनी निकल आया। पुदीना चटनी। उसका जो USB स्पेसशिप तो अपना खुद निकल लिया। डिवाइस लेके गए हैं इसके तो पास। हाँ हाँ यही है इसके अंदर वो डिवाइस इंसर्टेड है। ये लोग को जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। पुलिस को बुला रहा हूँ।
आईची गांड रे, ये एलियन का खून है या वड़ा पाव की चटनी? सेम क्वेश्चन। अरे भूख लगा। भूख कैचअप भी है इधर। इतना मारा। They're alive at least. साला मोमबत्ती के शक्ल का इतना मारा, साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख चाइनीज की दुकान पर। मालूम है मंगेश है ना, गांव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं, टांग अड़ा था ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। Forever 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? ए, कोड वर्ड में बात कर। अच्छा, मतलब वो बुझी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किए है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन। अरे हाँ रे, वही काइलिटेनेसिस। टेलीकिनेसिस। अरे हाँ रे, थालापति विजय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे, समझ गया ना? हाँ? ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे तू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है। कार्तिक भाई लगा हुआ है क्या वो? तेरे पास सुपर पावर है। तूने ऐसा टेस्ट वेस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? तू ग्रूप के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फर्स्ट भाग सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? बोला। साला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रहे, फालतू बातें मत कर, मैं उखाड़ दे। अरे शुक्र कर, वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन अंगारा के लौड़ो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी ही गांड मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। इसका सेकंड पार्ट आएगा क्या? क्योंकि इसको चीप तो अभी भी है इसके पास। चले, ओए पकड़। कार्तिक हर हाँ, एपिसोड मालूम है, ऐसे तेरे लिए रिलेटेड थर्ड है। फ्लोर है। एक मिनट। आजा। ओ निघा। हाँ निघा। झालं? तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। यहाँ तो फंसाता भी है कि नहीं पता नहीं। तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो? अरे 7 हाला फॉर अ रीजन। वाह, चुटकुले। क्या बात है, लोट पोट भाई।
इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ हाँ? और नहीं तो क्या, और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोडवर्ड में बात करो, कोडवर्ड में बात करो, और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो पास वाले ढाबे से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क, हट यहाँ से हट। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, एलियन का कोई इज्जत नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा? पूरे विला की माँ बहन एक कर दी। अभी फिर से विल खुलवाएगा वो। कैसे लेके जाएगा क्या? अरे कार्तिक, कार्तिक कैसे भाई? कार्तिक, अरे भाई, कार्तिक, 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 वेक कार्तिक, 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 वेक अप भाई, उठ कार्तिक। तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? सेकंड पार्ट आएगा। आई टोल्ड यू। नेक्स्ट पार्ट का शुरुआत है क्या? याद दिला देना मूवी है। एक्टर में आया लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट और भी भयानक होने वाला है लग रहा है। हाँ तो लग तो रहा है क्योंकि ये इधर ही अंत नहीं है, बट डेफिनेटली ये सुपर बिगिनिंग ऑफ समथिंग है, राइट? और सुपर फैंटेसी काइंड ऑफ वेब सीरीज है जो मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कहीं पे देखी है, राइट? दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम that is on YouTube platform. This kind of story web series you can see. It's amazing, you know, like जितना बार बोला जाए उतना कम है इसके बारे में। इसका एग्जीक्यूशन बोलिए, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, मतलब सब कुछ इतना ऑन पॉइंट था कि क्या बताएं। मुझे मतलब क्या बोले ना, यूट्यूब पे इतना क्रिस्प एंड क्लियर ऐसा काइंड का कंटेंट मिल रहा है जो कि VFX बोलो या फिर इसका पिक्चराइजेशन बोलो, म्यूजिक बोलो, क्या मतलब जबरदस्त। ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये कंटेंट क्रिएटर इस चीज को क्रिएट कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है कोई बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस क्रिएट कर रहा है इस चीजों को। तो वाह, मजा आ गया देख करके। 1 घंटा का मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं में भी स्लो डाउन हो गया है, राइट? मतलब
इंटरेस्ट जगा बढ़ करके रहा रखा था, था कि हाँ, क्या क्या है, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या चीजें हैं, कुछ फ्लैशबैक का स्टोरीज भी दिखाया गया था, थोड़ा एनिमेटेड एनिमे काइंड का थिंग से दिखा रहा था, राइट? हाँ, तो जो भी वो करेक्ट, बिलियन साल के पहले का नहीं घटना, उसका, हाँ उसका प्लानट का जो प्लैनेट का बता जो रहा था, बिलियन राइट? साल के पहले, वही तो बोल रही हूँ, प्लैनेट का जो इंसिडेंट्स सब बताया था, कैसे वो लोग क्या हुआ नहीं हुआ। बट डेफिनेटली मतलब स्टोरी लाइन ज़बरदस्त था। मतलब इस पूरा जो सीरीज था एकाकी का, उसका अगर स्टोरी लाइन ज़बरदस्त नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता। मजा नहीं आता। एंड आशीष चंचलानी भाई, आई थिंक ही इज़ अ सुपर जीनियस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे आइडियाज़ हैं। जब से उनका वीडियो देखना हम चालू किए तब से हम बोलते हैं कि ही इज़ सुपर जीनियस। और एक बार प्रूव होके आया ये एकाकी के थ्रू के क्या बताए, मतलब ही इज़ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत सारा चीज़ और मतलब रिवील होगा, बहुत सारा चीज़ अनकवर होगा, तो उसके लिए भी हम वेट कर रहे हैं। राइट, हम एंड आई eagerly थिंक आशीष wait भाई कर रहे हैं। टिपिकली जो कॉमेडी सेंस वीडियोस इसमें बनाते थे, comedy अब उतना नहीं था, अब शायद वो नहीं रहा, वो उस जेनर से बाहर निकल करके कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ट्राई तो करना That is also चाहिए, super राइट? hit. That is also super hit. Like Yes. those ideas also, right? So we just loved it, guys. Like, please let us know how do you feel about this reaction in the comment bar. And if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, Bye. bye.